इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। इंसान की ज़िंदगी में बाद ऐसे वाक़यात होते हैं जो इंसान कहीं सुनता है, पढ़ता है या कोई आप बीती को बयान करता है, जो इंसान की ज़िंदगी को तब्दील करने के लिए वो काफ़ी व शाफ़ी होता है। ऐसा ही एक वाक़या मैंने एक किताब में पढ़ा जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पाकिस्तान के एक मशहूर इदारे दारुस्सलाम की एक किताब है, अब्दुल मालिक मुजाहिद साहब शेख साहब की एक किताब, उसके अंदर एक वाक़या मौजूद है। मौसूआतुल क़सस के अंदर से उन्होंने ये लिया है। कहते हैं कि एक शख्स कटे हुए बादू के साथ, जिसका बादू कट चुका था और वो बाज़ार में था और लोगों से ये बात कह रहा था कि जो शख्स मेरा किस्सा सुने और जान ले, ज़िंदगी भर कभी किसी के ऊपर जुल्म नहीं करेगा। एक आदमी ने बड़े ताज्जुब से उसकी इस बात को सुनने के बाद उससे सवाल किया कि जनाब मोहतरम, आपका किस्सा क्या है? उसने ये बात कही कि मेरा ताल्लुक़ हुकूमती करिंदों के साथ था, मेरे पास ओहदा भी था, मेरे पास कुव्वत और ताकत भी थी। तो ऐसे रोज में एक दिन मैंने देखा कि एक मछेरा मछली पकड़ के ला रहा है और वो मछली बड़ी खूबसूरत और बड़ी वजनी थी। मेरा दिल चाहा कि मैं इसे मछली ले लूं। मुझे वो अच्छी लगी तो मैंने उससे पूछा और कहा कि मुझे मछली दे दे। वो कहने लगा, देखिए मेरा काम है, मैं तो मछली पकड़ता हूँ और सेल करता हूँ, आपने खरीदनी है तो आप खरीद लें, तो मुझे तो कोई इस पर एतराज़ नहीं है, इसकी कीमत मुझे अदा कर दे। उसने कहा, नहीं, आप मुझे मछली दे, आपका रोजाना कारोबार है, आज ना भी पैसे लिए तो क्या है। कहते मेरे पास कुव्वत थी और वह एक ओहदे का नशा भी था। वो मुझे कहता रहा कि मैं गरीब आदमी हूँ, इसी के ऊपर मेरे घर का खर्च है और मेरे बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, चूँकि मेरा बिजनेस यही है, ये मैंने बेच कर लेके जाने हैं, तो आप मुझे कीमत दे दे। कहते मैंने उसके बर्तन से, उसके जाल से यूं मछली को खींचा, मछली अभी जिंदा ताज़ा पकड़ के ला रहा था, तो मैंने मछली को ज़बरदस्ती उसे खींच लिया और मछली को पकड़ा और मैं अपने घर की तरफ निकला। मछली ने रास्ते में, चूंकि मैंने यूं पकड़ा था, तो मेरा अंगूठा उसके मुंह के ऊपर आ गया। उसने मेरे अंगूठे के ऊपर अपना दांत मारा, उससे खून निकला। मैं घर आया, उसके ऊपर मरहम पट्टी की। रात भर मुझे बेचैनी और बेसुकून था, मैं इस कैफियत से कि वो मेरी दर्द, मेरी पेन वो बढ़ती जा रही थी। मैंने कहा चलो रात गुजारते हैं, सुबह किसी अपने मुआलिज से रब्ता करूंगा। मुआलिज के पास गया तो उसने कहा कि इसको चेक किया और उसने कहा इसके अंदर जहर है, अगर आप चाहते हैं कि ये बच जाए तो इस अंगूठे को काटना पड़ेगा। मैं बड़ा परेशान हुआ, तो मैंने कहा चलो इसको अगर काटने से मेरा बाजू ठीक रहे, जिस्म ठीक रहे तो कोई बात नहीं, अंगूठा काट दे। लिहाजा मेरा अंगूठा काट दिया गया। उसके बाद मरहम पट्टी कर दी और मैं घर वापस आया। एक दो दिन गुजरे, मजीद उसकी पेन शुरू हुई। मैं बहुत परेशान था। फिर उसी मुआलिज के पास गया और उसको जाकर बात बताई। उसने कहा कि आपका ये पूरा हाथ यहां तक काटना पड़ेगा, चूंकि जहर ऊपर चढ़ गई। मैं बहुत परेशान, यहां तक कि उन्होंने मेरा इस कोहनी से पूरा हाथ काट दिया, लेकिन उसके बाद भी मुझे सुकून ना आया और ये जहर बढ़ता चला गया। फिर उसके पास गया तो उसने कहा जी आपका पूरा बाजू काटना पड़ेगा, वरना आपके पूरे जिस्म के अंदर जहर फैल जाएगा। तो उसने कहा आखिर वजह क्या, क्या हुआ है? मैंने उसको बताया कि ये हुआ है, एक मछली ने मुझे काटा और इससे ये बात बढ़ती गई है। फिर मुझे उसने कहा कि वो मछली कहाँ से ली, मैंने बात सुनाई तो उसने कहा तुम्हारा बाजू काटना पड़ेगा। मैंने बाजू, उसने मेरा काट दिया, पूरे का पूरा यहाँ से बाजू काट दिया। अब मुझे उसने कहा कि तुमने ये ज्यादती की है, उस मछली का जहर तुझे निकल गया, तुम्हारे जिस्म के ऊपर चढ़ता जा रहा है। कहता मेरे दिल में ये एहसास हुआ कि वाकई उसकी बद्दुआ मुझे लगी होगी।
कहते मैं फिर गया और उसको ढूंढना शुरू किया और पता चला कि वो दूसरे शहर में था। मैं उसको ढूंढता ढूंढता उसके पास गया और उसके कदमों में गिरा और रो कर उससे मैंने कहा मुझे माफ कर दें। बछेरा बोला तुम कौन हो, क्या बात है? उसने कहा मैं वही हूं जिसने तुमसे मछली को खींचा था और मछली को जबरदस्ती तुमसे खींचकर और छीन कर ले गया था। उसने कहा कि जाओ मैंने तुम्हें अल्लाह के लिए माफ कर दिया है। फिर मैंने कहा अच्छा तुम ये बताओ कि जब मैंने मछली खींची थी, जब मैंने तुमसे ये जबरदस्ती अपनी ताकत की बुनियाद पर, चूंकि मैं ताकतवर था और तुमसे मैंने खींच ली, उस वक्त तुमने क्या कहा? बछेरा कहने लगा कि मैंने कहा था कि अल्लाह मैं कमजोर हूं और ये ताकतवर है, इसने अपनी ताकत के बलबूते पर मेरा रिस्क और मेरे बच्चों का रिस्क इसने छीन लिया है। और मैंने अल्लाह से ये दुआ की फ़ारिनी कुदरत कफ़ी ही, अल्लाह इसमें अपनी कुदरत का करिश्मा मुझे दिखा। उसने अपने कटे हुए बाजू को यूं आगे किया और कहा ये जो तूने अल्लाह से कहा था अल्लाह की कुदरत का करिश्मा है। कहा कि जो तूने मुझे उस वक्त बद्दुआ दी थी और अल्लाह ने उसका करिश्मा तुम्हें दिखा दिया है। भाइयों, इस किस्से से बड़े सबक मिलते हैं कि किसी पर जुल्म न करें। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है इत्तक़े दाअवतल मज़लूम, मजलूम की बद्दुआ से बच जाए। और उसके बाद कहीं ऐसा ना हो कि हमारी पूरी जिंदगी बेसुकूनी वाली दिन गुजरे। आज अगर कोई भी बेसुकून है, मैं उसे ये इल्तिजा करूंगा वो अपने इस वजह को देखे कि जिंदगी में किस पर जुल्म किया है और उससे जाकर अपनी माफी मांगे, मामला तय करे इससे पहले कि मौत आए और अल्लाह के दरबार में उसको खड़ा किया जाए। अगर किसी पर जुल्म करते हैं तो इंसान की जिंदगी बेसुकूनी वाली हो जाती है। इंसान के पास जायदाद भी है, माल भी है, जगीर भी है, ओहदा भी है, सब कुछ है, लेकिन सुकून नहीं है, तो वो फिर अपने सुकून को तलाश करने के लिए फिर गोलियां ना खाए, इंजेक्शन ना लगवाए, वो फिर याद करे कि उसने किस पर जुल्म किया है, किसी मजलूम की बद्दुआ उसे लगी होगी। अल्लाह मुझे और आपको तौफीक अता फरमाए, पूरी जिंदगी हम किसी पर जुल्म ना करें। अल्लाह ने अपने ऊपर जुल्म को हराम करार दिया है और फरमाया कि मेरे बंदो तुम्हारे ऊपर भी ये हराम है कि तुम एक दूसरे पर जुल्म करो। जुल्म का बदला बेसुकूनी, बेचैनी है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस दुआ के साथ मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा आप इसको आगे भी दूसरों तक पहुंचाएं ताकि जहां कहीं को बेसुकून है उसको ये इलाज मिल जाए। बेसुकूनी का, बेचैनी का, बेकरारी का सबसे बड़ा नुस्खा ये है कि अगर किसी पर जुल्म और ज्यादती किया है उसे अपना मामला साफ करवाएं, इससे पहले कि अल्लाह की अदालत में खड़ा किया जाए और पाई पाई का हिसाब लिया जाए। अल्लाह मेरा और आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हमें अमन सुकून वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए। अल्लाह मज़लूमीन की मदद फरमाए, ज़ालिमों को जुल्म से महफूज फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।